हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। एक्सपोनेंट आपको पता होगा। एक्सपोनेंशियल इज अ फंक्शन, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वैसे एक्सपोनेंट इज अ फंक्शन। किसी की पावर, जैसे आप ए की पावर एक्स लिखते हैं, ए रेज टू द पावर एक्स, तो एक्स इज योर एक्सपोनेंट। ओके, हमें पावर के टर्म्स में बताना है 196 के फैक्टर्स कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देख लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, 1 और 6 16, कितने पे आता है 8 पे। देन 2 से 4 2 जा 8 और 1 49। इज इट क्लियर टू यू? देन ये 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, दिस 7 अपॉन 7। तो 196 के क्या क्या फैक्टर्स आगे आप देख के बता सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। तो एक्सपोनेंट का सम बताना है आपको, सम ऑफ एक्सपोनेंट। सम में क्या हो जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट कितना है 2, 7 का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। कोई भी प्राइम नंबर है, मान के चलिए जैसे आपका प्राइम नंबर 7, इसका फैक्टर आपको बताना है। कोई भी प्राइम नंबर का कितने टोटल फैक्टर होते हैं, उसके दो फैक्टर होते हैं, पता है कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा नंबर खुद का, नंबर इटसेल्फ। सो 1 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 7, एंड 7 नंबर itself is a factor of its prime number. Okay, so there are two factors of a prime number. This question is also clear to you. Move on to the question number 3. What is question number 3? The LCM of smallest two digit composite and smallest composite number is. Okay, आपको LCM निकालना है किनका? कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपोजिट नंबर पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट हो। बेसिकली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका 4, 1 डिजिट का। अगर 2 डिजिट का बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा 10। क्यों? इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 4 1, 4 के, ठीक है। 10 के 1 2 5 आर दी फैक्टर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका स्मॉलेस्ट कौन सा 4, और स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो गया 10। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 4, 10 कितना हो जाएगा जी? 4 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 2, 4 आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो देख लीजिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10 इंटू 20। सो एलसीएम इज दी 20। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 2√3 इज एन इंटीजर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ होल नंबर। बता सकते हैं आप √3 क्या होता है। √3 को प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में, तो उसको आपको स्टेप एज इट इज लर्न करके जाना है, उसे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो 2√3 क्या होगा आपका, ए रेशनल नंबर। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज, ए को आप कैसे लिख रहे हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। वट डज दिस मीन? आपके 3 बार एक्स है और 2 बार वाई है कि नहीं जी। b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। बी को आप कैसे लिख रहे हैं, एक्स वाई क्यूब। इज इट क्लियर टू यू? एक बार एक्स है और वाई कितनी बार है, 3 बार है, लाइक दिस। आई होप ये क्लियर होगा। जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी एच सी एफ ऑफ ए ऑफ बी। इन दोनों का एच सी एफ। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या कॉमन है।
एक तो ये x कॉमन है जी, 2 y कॉमन है, देख पा रहे हैं आप, लाइक दिस। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर इज द एचसीएफ फॉर दिस क्वेश्चन बी। अगर मैं इसका एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या होगा बताइए। एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर क्या रह गए, ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर, नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया वाई। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इज द एलसीएम। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे आप लिख सकते हैं बेसिकली 3/4। इज इट क्लियर टू यू। एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कोई भी √2 ले लीजिए, इज इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा 3√2/4। ये क्या होता है बोलिए, ये होता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन द फिगर आर। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। 1001 कैसे आप लिख सकते हैं, एक्स इंटू 143 लिखा जा सकता है। तो एक्स क्या हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 143। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 7 से नहीं, 143 इंटू 7 सा करेंगे तो 101 आ जाए। तो 7x का क्या वैल्यू आ गया 7। सिमिलरली आप y निकाल लेंगे 143। y कैसे निकालेंगे, 143 इज इक्वल टू 11 इंटू वाई। तो y क्या आ जाएगा 143 डिवाइडेड बाई 11। 11 से काटिए, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, और 11 में से 14 में से 3 13। तो y कितना आ गया जी 13। तो 7 और 13 इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 bell commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 12 seconds. In 30 minutes, how many times do they toll together? कितनी बार वो एक साथ बजेंगे। एक घंटी 2 सेकंड पे बजाई जा रही है, एक 4 पे, एक 6 पे, एक 8 पे, एक 10 पे और एक 12 पे। ये क्वेश्चन क्लियर है। तो कितने 30 मिनट में वो कितने बार एक साथ ये घंटियां बजेंगी। तो क्वेश्चन समझते हैं, देख लीजिए। आप मानिए एक घंटी बज रही है 3 सेकंड पे, कितने पे 3 सेकंड पे। तो अगली बार कब बजेगी 6 सेकंड पे, फिर कब बजेगी 9 सेकंड पे, फिर कब बजेगी 12 सेकंड पे। सिमिलरली एक घंटी जो बज रही है मान लीजिए 4 सेकंड पे, तो पहली बार बजी 4 सेकंड पे, दूसरी बार कब बजेगी 8 सेकंड पे, तीसरी बार कब बजेगी 12 सेकंड पे। तो आप देख रहे हैं 12 सेकंड पे एक साथ बजेंगी, 12 सेकंड पे ये एक साथ बजेंगी। अब 12 है क्या इन दोनों का, है तो एलसीएम ही ना। एलसीएम ऑफ 3,4 क्या होगा जी 12 ही होगा। तो सिमिलरली आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपको निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख पा रहे हैं आप। सिमिलरली फिर 2 से इन्हें भेजिए 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर किससे 3 से 1, 1, 1, ये 2 खत्म नहीं हुआ, ये 2 रह गया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 1। इज इट क्लियर टू यू। फिर ये 2 से जाएगा 1, 1, 1, 1, 5, 1। फिर किससे भेजेंगे आप 5 से भेजेंगे। तो ये कितना आ जा रहा है एलसीएम इनका 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 120। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इज 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स कितने मिनट हो गए जी 2 मिनट्स। आई होप ये क्लियर है। अब आपको बताना है 30 मिनट में वो कितनी बार घंटियां बजेंगी। 30 मिनट में वो कितने बार बजेंगे, 30 मिनट डिवाइडेड बाय 2 मिनट। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा था 2 मिनट। तो आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया, कितना आ गया 15 टाइम्स।
तो वो 15 टाइम्स एक साथ बेल बजेंगी। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, find the least number of soldiers in a regiment such that they stand in a row of 15, 20, 25 and form a perfect square. ओके, आपको लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट नंबर मीन्स एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए इनका 15, 20, 25 का, और जो नंबर आए वो क्या बनना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। पहले एलसीएम निकालते हैं। 5 से 3, 4, 5। इज इट क्लियर टू यू? देन 3 से 1, 4, 5। देन फिर 5 से आप भेज सकते हैं, 4 से भी भेज सकते हैं, 1, 4, 1। फिर 4 से कितना आ गया ये? कितना आ गया? 5 का पेयर, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, 100 3 जा 300, तो ये कितना आ गया? 300। ये आपका एलसीएम आ गया। आपको क्या निकालना है? ये फॉर्म करे परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? 300 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? परफेक्ट स्क्वायर। 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 20 का स्क्वायर 400, तो 400 हम इसे नहीं बना सकते। तो क्या करें हम? 3 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 900, जो कि क्या होता है? बोलिए, 900 क्या होता है? 900 होता है परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? होंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा? 900। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एचसीएफ आपको निकालना है। किन किन का एचसीएफ निकालना है? एचसीएफ आपको निकालना है के का, 2 के का, 3 के का, 4 के का और 5 के का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? के। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? के। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। 10 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय स्टूडेंट्स।